नमस्कार दोस्तों। भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बेहद शुभ है और आज बहनों द्वारा भाई को तिलक करने के बाद भोजन कराने की धार्मिक मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जो बहन पूरी श्रद्धा और आदर के साथ अपने भाई को तिलक लगाकर भोजन कराती है और जो भाई अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करता है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और यमराज का भय भी नहीं रहता। आज भाई दूज इतना शुभ क्यों है और क्या है पुराणों में इसकी कहानी, तो आइए जानते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज मनाने के पीछे क्या मान्यताएं हैं। मान्यता है कि यदि कोई भाई बहन के घर जाकर भोजन करता है तो वह अकाल मृत्यु से बच सकता है। कहा जाता है कि जो भी भाई बहन ये पर्व पूरे विधि विधान से मनाते हैं तो उनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। साथ ही भाई दूज मनाने से बहनों भाइयों को सुख, समृद्धि, संपत्ति और धन की प्राप्ति होती है। भाई दूज के विषय में दो कथाएं प्रचलित हैं, एक पौराणिक कथा और दूसरी लोक कथा। तो आइए शुरू करते हैं पौराणिक कथा से। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा से 7वें मनु और 2 जुड़वा बच्चे यम और यामी थे। यम और यामी बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से प्रेम करते थे और उन भाई बहन का प्रेम एक मिसाल था। यम जहाँ पापियों को दंड देते थे, यामी जिनका नाम बाद में यमुना भी पड़ा, मन की निर्मल थी और उन्हें लोगों की परेशानी को देखकर दुख होता था, इसीलिए वो गोलोक में रहती थी। एक दिन जब बहन यमुना ने भाई यमराज को गोलोक में भोजन के लिए बुलाया, तब अपनी शीतल और निर्मल बहन के घर जाने से पहले यम ने नरक के निवासियों को मुक्त कर दिया था। इसीलिए आज का दिन बहुत शुभ रहता है और जो भाई बहन के प्रेम को स्वीकार करता है और उसके यहाँ भोजन करता है और इस दिन श्रद्धा पूर्वक अपने पापों की माफी मांगने पर यमराज आपको क्षमा कर देते हैं और उसे यम का भय नहीं रहता। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान कृष्ण राक्षस नरकासुर को हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे। तभी से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि सुभद्रा की तरह भाई के माथे पर तिलक लगाकर सत्कार करने से भाई बहन के बीच प्रेम बढ़ता है। आशा करती हूँ आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा। ऐसे और भी अनगिनत कहानियों और प्रसंगों के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर। थैंक यू।